स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। डीसी का मतलब होगा डायरेक्ट करंट मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ये हमारा डीसी मोटर होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी एज अ इनपुट आएगी एंड मैकेनिकल एनर्जी एज अ आउटपुट। अंदर आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बाहर जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल कौन सा होगा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा डीसी मोटर? प्रिंसिपल होगा द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। मीन्स जब हमारे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। नाउ द कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक मोटर इज कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक मोटर के 5 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज आर्मेटर। इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल PQRS इज कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर क्या होगा? हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसी को बोलेंगे आर्मेचर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट हमारा क्या होगा? द आर्मेचर इज केप्ट बिटवीन फील्ड मैग्नेट्स NS। जो हमारा आर्मेचर होगा उसको फील्ड मैग्नेट के बीच में रखा जाता है। NS नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा मैग्नेट का। स्प्लिट रिंग्स क्या होंगी? ए स्प्लिट रिंग इज ए रिंग कट इनटू 2 पार्ट्स R1 एंड R2। स्प्लिट रिंग जो होगी वो एक रिंग होगी जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होगा R1 एंड R2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उनको कुछ दूरी पर रखा जाएगा। R1 इज कनेक्टेड टू P एंड R2 इज कनेक्टेड टू S। द स्प्लिट रिंग रोटेट विद द आर्मेचर। और जो हमारी स्प्लिट रिंग होगी वो आर्मेचर के साथ रोटेट करेगी। ये हमारा डायग्राम होगा जिसके अंदर N और S मैग्नेट्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ साइड से साउथ साइड में होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है नॉर्थ टू साउथ होती है। और जो हमारा वायर होगा जिसके अंदर से करंट पास होता है वो PQRS वायर होगा हमारा। इसको आर्मेचर बोलते हैं PQRS को। और ये हमारे B1 एंड B2 ब्रशेस होंगे। R1 R2 हमारी स्प्लिट रिंग होगी जो बीच में से कटी हुई होगी, जिसके 2 पार्ट बने हुए होंगे। R1 एंड R2 उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। और B1 और B2 हमारे होंगे ब्रशेस। ये हमारी बैटरी होगी। और ब्रशेस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अगर हम डायरेक्ट वायर को रिंग के साथ कनेक्ट कर दें, भाई वायर के अंदर से हमको रिंग में करंट पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा आर्मेचर घूमता है, मूव करता है, और जिसकी वजह से हमारा करंट बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम सीधा वायर को रिंग के साथ कनेक्ट कर दें, वायर हमने यहाँ पे लगा दी, अब जैसे ही रिंग घूम रही है, रिंग मूव कर रही है ऐसे गोल गोल, अब रिंग के साथ साथ हमारा वायर भी मूव करेगा और वो वायर उलझ जाएगा और वायर टूट जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाए ब्रशेस। ब्रशेस क्या होंगे? ब्रशेस के अंदर हमारा वायर कनेक्ट होगा, ब्रशेस के अंदर हमारा करंट होगा, और वो ब्रशेस सिर्फ जो स्प्लिट रिंग है उसको सिर्फ टच करते हैं, उसको टच करेंगे और ब्रशेस के अंदर से हमारी स्प्लिट रिंग के अंदर करंट पहुंचता रहता है और हमारा जो आर्मेचर है वो घूमता रहता है, मूव करता रहेगा। वो मूव कर रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी मोटर काम कर रही है। अगर ब्रशेस का यूज़ इसीलिए होता है, अगर डायरेक्ट वायर को रिंग में लगा दिया जाए तो वायर ऐसे जब मूव करेगा तो वो वायर उलझ जाएगा और वो वायर टूट जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रशेस बनाए गए थे। ब्रशेस के अंदर वायर को कनेक्ट करते हैं, ब्रशेस के अंदर करंट आ गया और वो ब्रशेस जो होंगे वो रिंग से टच होते हैं और ब्रशेस के अंदर से रिंग में करंट पहुँचता रहता है और हमारा जो वायर है वो डैमेज नहीं होती। तो ये PQRS हमारा आर्मेचर होगा, NS हमारी मैग्नेट होगी, R1 R2 स्प्लिट रिंग के पार्ट होंगे, B1 B2 ब्रशेस होंगे, ये हमारी बैटरी होगी। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारा करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स। ब्रशेस अभी बताया था मैंने, ब्रशेस B1 एंड B2 होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं और ब्रशेस में हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का। जो ब्रशेस होते हैं वो हमारे रिंग से कनेक्टेड होते हैं, B1 R1 से कनेक्टेड होगा और B2 R2 से कनेक्टेड होगा, और वो हमारा रिंग के अंदर करंट को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी मोटर वर्क करती है। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी क्या काम करती है? ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस B1 एंड B2। जो हमारी बैटरी है उसके दोनों पॉइंट्स
एक पॉइंट B1 से और एक पॉइंट B2 से कनेक्ट होता है। द बैटरी सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर, और जो बैटरी होगी ब्रशेस के थ्रू और रिंग के थ्रू हमारे आर्मेचर में करंट सप्लाई करती है। अब है वर्किंग, कि हमारी मोटर काम कैसे करती है। वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग इन टू पार्ट्स, हम वर्किंग को दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। द आर्मेचर इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, आर्मेचर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। R1 इज कनेक्टेड टू B1 एंड R2 इज कनेक्टेड टू B2। When the current flows in the armature, जब हमारे आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन RS इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फोर्स हमारी नीचे की तरफ होगी, एंड ऑन QP अपवर्ड्स, और QP के अंदर ऊपर की तरफ होगी। दीज फोर्सेज रोटेट द आर्मेचर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब डायग्राम के अंदर देखो आप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन। फोर्स हमारा SR में डाउनवर्ड मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और PQ में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब हमारा ऐसे करंट मूव कर रहा है तो ये रोटेट किस फॉर्म में करेगा, इस फॉर्म में, जो कि हमारी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद, आधा चक्कर पूरा होने के बाद, नाउ R1 कम इन कॉन्टैक्ट विद B2 एंड R2 कॉन्टैक्ट विद B1। R1 हमारा B2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और R2 B1 के साथ। द इंश्योर दैट करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज इन आर्मेचर, और तो हमारा जो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। द फोर्स ऑन RS इज अपवर्ड एंड PQ इज डाउनवर्ड, देयरफॉर द आर्मेचर रिमेन्स मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके बाद हमारा जो आर्मेचर होगा अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो सेकंड डायग्राम देखते हैं, ये हमारा सेकंड डायग्राम है, ये भी आपने ड्रॉ करना है इसी के साथ। तो डायग्राम क्या होगा हमारा, PQRS बाकी सेम रहेगा, जो B1 है वो R2 से कनेक्ट हो जाएगा और B2 R1 के साथ, क्योंकि वो आधा रोटेट हो चुका है, पहले ऐसे था आधा घूमने के बाद वहाँ पे आ चुका है। तो अब हमारी फोर्स जो होगी PQ में डाउनवर्ड और RS में अपवर्ड, चेंज हो गई है फोर्स। तो फोर्स चेंज होने की वजह से ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है फोर्स। तो हमारा करंट किस फॉर्म में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये दोनों डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्या क्या यूज होंगे। इलेक्ट्रिक मोटर इज सच एज ए यूजफुल डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर हमारी एक बहुत यूजफुल डिवाइस है। दैट इज यूज्ड इन सीलिंग फैन, हमारा छत का जो फैन होता है, पंखा होता है, उसमें यूज़ होती है। ए वाटर पंप, वाटर पंप जो पानी वाली मोटर होती है उसके अंदर यूज़ होती है। ए CD ड्राइव इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में CD ड्राइव में यूज़ होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। इन टेप रिकॉर्डर टू रन द टेप, टेप रिकॉर्डर में यूज़ होती है उस टेप को रन करने के लिए। और वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। बाकी ये हमारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीट हो चुका है। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना, और फेयर नोटबुक में दोनों डायग्राम आपने ड्रॉ करने हैं।